हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यह आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का पेपर है। बच्चों, समय आपके 2 घंटे दिए गए हैं और पूर्णांक आपके 100 हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों को पेपर बता रहा हूँ, किस तरह आपको हल करना है। आपके सामने यहाँ पर पेपर दिए गए, आप लोग इसे देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित गद्य खंडों में से किसी एक गद्य खंड का हिंदी में व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पर का में दिया, प्रश्न नंबर 1 के का में दिया है, का से लेकर और यहाँ सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं, यहाँ से लेकर बंद हो जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों। तो इसका अर्थ लिखना है बच्चों। ये तो हिंदी है, हिंदी में इसका अर्थ एक खुद अर्थ रहता है, दिया रहता है, बस इसे थोड़ा फेरबदल करने की ज़रूरत होती है। जैसे दिया है, सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। तो सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं बच्चों, वह स्वतंत्र होते हैं, वह किसी से डरते नहीं। इस तरह हमें आपको अर्थ बनाकर लिखना है इसका अर्थ। ये तो अर्थ दिया, अगर आपको नहीं आ रहा है आप यहाँ से यहाँ तक वैसे उतार सकते हो। और इसके बाद दूसरा वाला दिया है खा नंबर, दोनों में सिर्फ एक ही करना, जो आपको आए। आपको अगर दोनों आ रहा है तो दोनों में से चाहे जो एक करना है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या दिया गया बच्चों? दिया गया प्रश्न नंबर 2 में, देख कर बांधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। तो इसका भी अर्थ लिखना है। क्या करना है? अर्थ लिखना है, हिंदी में अर्थ लिखना है बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि मैं इस बार आपको अर्थ नहीं बता रहा हूँ, आपको स्वयं करना होगा। इतना समय नहीं मिल पा रहा बच्चों, क्योंकि आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो सर आर्ट का पेपर डालिए, इसलिए थोड़ा जल्दी में करना पड़ रहा है। आगे आप लोग देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कोई एक कविता लिखिए। तो यहाँ पर आपको 8 लाइन की एक कविता लिखनी है बच्चों। और अगला दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 लाइन का कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको इस श्लोक भी एक लिखना है, आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। आगे दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। दूसरा दिया, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। आगे दिया है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जन्य का पुरस्कार क्यों मिला। अगला, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है। धन को प्राण क्यों कहा गया। तो यहाँ पर कहा गया, ये धन नहीं बच्चों, धान रहेगा। आगे आप लोग ध्यान लीजिएगा। अगला दिया, इस तरफ आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इस तरफ आपका दिया गया है, साई जी की क्या कामना है, मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है। और यहाँ पर देखो दिया, निम्नलिखित गद्य खंडों में से किसी एक गद्य खंड का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसका अर्थ लिखना है कि पुरा धारा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा पार्य पालियत। तो कह रहा है, प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा अपने प्रजा का पालन करता था। तो इसी तरह आपको अर्थ लिखना है बच्चों, हिंदी में लिखना है, संस्कृत में दिया गया, आप लोग देख लीजिए, ये आपके अनिवार्य संस्कृत से दिया गया बच्चों। आगे दिया है, अथवा करके दोनों में से एक ही करना है। दिया, करिष्यामि नो संगति दुर्जनाम, मतलब बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। और कह रहा, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, हमेशा सत्य मार्ग को ही धारण करना चाहिए और कभी भी बुरे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आगे दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोत, तो अभी ऊपर पढ़ाया गया बच्चों, आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा। और अहम किम वदिष्यामि भारवे महाकाव्यस्य किम नामः खग कुलम किम करोति। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं बच्चों। यहाँ पर आपके 5-6 प्रश्न दिए गए हैं, तो 4 ही करना है। आगे यहाँ पर आपका भरने के लिए आया है बच्चों, आप लोग भर सकते हो। यहाँ पर ये आपका भरान दिया गया, आप लोग देख लीजिए और अपनी किताब से ढूंढ कर इसे आप लोग भर लीजिएगा। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, रुचि ही तिमरा सहसा क्षिप्रम। तो रुचि मीन्स होती है आपकी इच्छा, तिमरा मीन्स अंधकार और सहसा मीन्स अचानक। इसी तरह आपको इसका हिंदी लिख देना है, माने, मतलब यहाँ पर दिया गया है शब्दों के अर्थ या माने लिखो। आगे दिया है, निम्नलिखित किसी एक पाठ का हिंदी में कहानी लिखो। तो आपको किसी एक पाठ का कहानी लिखना है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का या दयाल सक्सेना जी का लिखना है। और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है,
महान व्यक्तित्व नामक पुस्तक से कोई एक कहानी लिखो। तो मुनि अथवा धेनु, और अगला कह रहा है ये कहानी लिखना है, फिर उसमें का खाया गया है। मुनि अथवा धेनु का तृतीय विभक्ति सभी वचन लिखने हैं बच्चों। पश्य तथा तिष्ठ, तिष्ठ मीन्स बैठना होता है। धातु लट लकार लंग लकार, प्रथम पुरुष सभी वचन लिखने हैं, आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आगे लास्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13, कह रहा किसी एक पर निबंध लिखिए। दीपावली, दशहरा, विद्यार्थी जीवन, इन सभी पर आपको निबंध लिखने हैं। किसी एक पर लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, किसी एक विषय पर लिखना है। तो बस बच्चों पेपर आपके यहीं तक थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।